ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। ये श्लोक संख्या 14। मेरे पीछे बोले, सबने निकाल लिया? पृष्ठ संख्या 190। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। भगवान कह रहे हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, कि जो प्रभु है यानी स्वामी है वो ना तो कर्तापन की रचना करता है न कर्मों की रचना करता है, न कर्म फल संयोगम, कर्म फल के संयोग को भी नहीं बनाता है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव यानी जो प्रकृति के गुण हैं वही कार्य कर रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। इसमें कुछ गलत छपा है। भगवान की परा प्रकृति होना चाहिए। जो जीव है ये भगवान की परा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है ना। ये कुछ छपाई में गलती है। जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की परा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति यानी अपरा प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वो अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित ये अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। फिर से, ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका बस नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा हमने कुछ बातें लिखी हैं उनको मैं सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म सन्यासी अपने मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग कर देता है। इस श्लोक संख्या 13 में भगवान ने कहा था सर्व कर्माणि संन्यास मनसा संन्यास। मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग कर देता है। उस समय अर्जुन के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि यदि कर्म सन्यासी अपने मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग कर देता है, उस समय उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे कर्म क्या श्री कृष्ण करवाते हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के इस संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र परमेश्वर हैं,
परंतु वे किसी भी जीव से किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करवाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है? इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। यहाँ पर ना शब्द 2 बार आया है। आया है ना, न कर्तृत्वम न कर्माणि, ना शब्द 2 बार आया। इस पंक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण जीवों के ना तो कर्तापन को और ना ही कर्मों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार बात को यदि सरल बनाना है तो हम इस बात के 2 वाक्य बना सकते हैं। पहली बात है कि श्री कृष्ण जीवों के कर्तापन को उत्पन्न नहीं करते हैं, तथा दूसरी बात है कि श्री कृष्ण जीवों के कर्मों को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पहली शिक्षा है कि श्री कृष्ण जीवों के कर्तापन को उत्पन्न नहीं करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो परम स्वतंत्र है। तो ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र का अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण जो करना चाहते हैं वैसा ही होता है। उनके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत प्रथम अध्याय में कहा गया है कि गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो विराट पुरुष के रूप में अपने रोमकूप में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जो सूक्ष्म रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान हैं। उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ही परम स्वतंत्र तथा सर्वसमर्थ व्यक्ति हैं। गीता 11:43 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप इस चर तथा अचर सहित संपूर्ण जगत के पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके समान है, फिर आपसे अधिक कौन हो सकता है। तो ये प्रभु शब्द की व्याख्या है कि कृष्ण को प्रभु कहा गया है। अब कर्तृत्व, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी भी जीव के अंदर कर्तृत्व उत्पन्न नहीं करते हैं। कर्तृत्व शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है कर्तापन का भाव। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे किसी भी जीव के अंदर कर्तापन का भाव उत्पन्न नहीं करते हैं। कर्तापन तो केवल श्री कृष्ण में ही है, क्योंकि वे जो भी करना चाहते हैं वही होता है। अन्यथा जितने भी जीव हैं, यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो वैसा तभी होता है यदि श्री कृष्ण की अनुमति होती है। श्री कृष्ण की अनुमति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिए यदि गहराई से देखा जाए तो श्री कृष्ण ही परम कर्ता हैं, अथवा कर्तापन केवल श्री कृष्ण में ही है, अन्य किसी में कर्तापन नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण को ही परम कर्ता माने तथा हम अपने आप को उनके अधीन सेवक माने तो हम सुखपूर्वक श्री कृष्ण की संगति में रह सकते हैं। परंतु जिस समय हम अपने आप को श्री कृष्ण की तरह स्वतंत्र कर्ता मानने लगते हैं, उस समय हम इस भौतिक जगत में माया के संपर्क में आ जाते हैं तथा माया हमें घोर दुख देती है तथा साथ साथ ये विश्वास भी दिलाती रहती है कि हम परम स्वतंत्र कर्ता हैं, अथवा आगे चलकर हम परम स्वतंत्र ईश्वर बन जाएंगे। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में माया के द्वारा अनेक प्रकार के दुख प्राप्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण गीता 7:14 में कहते हैं कि इस माया के दुखों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। केवल वही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है जो श्री कृष्ण को ही परम कर्ता तथा परम स्वतंत्र मानकर तथा अपने को श्री कृष्ण का सेवक मानकर श्री कृष्ण की शरण लेता है। 7:14 किसी को पता है? 7:14 श्लोक दैवी हेसा गुणमयी।
है ना। दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्दिते। तो केवल वही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है जो मामेव प्रपद्यन्ते, जो श्री कृष्ण को ही परम कर्ता तथा परम स्वतंत्र मानकर और अपने को श्री कृष्ण का सेवक मानकर श्री कृष्ण की शरण लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्दिते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे जीवों के अंदर कर्तापन का भाव उत्पन्न नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या है, इस श्लोक में श्री कृष्ण की दूसरी शिक्षा है न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, अर्थात श्री कृष्ण जीवों के कर्मों को भी उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय जीव श्री कृष्ण को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है उस समय श्री कृष्ण उस जीव के कर्मों को निश्चित नहीं करते हैं कि वो इस भौतिक जगत में कौन कौन से कर्म करेगा। यह तो जीवात्मा का अपना चुनाव होता है कि वो भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति के किस गुण के संसर्ग में आकर उसी गुण के अनुसार कर्म करता है। जिस प्रकार पिता के साथ रहता हुआ बालक पिता के अधीन होकर सुखपूर्वक रहता है, परंतु यदि पुत्र पिता के समान स्वतंत्र बनने के लिए पिता का घर छोड़ देता है उस समय पिता ये निश्चित नहीं करता है कि वो बालक कौन कौन से कार्य करेगा। पिता तो चाहता है कि उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो सुखपूर्वक पिता के साथ पिता के अधीन होकर रहे। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे जीवों के कर्मों को उत्पन्न नहीं करते हैं। जिस प्रकार पिता के घर को छोड़कर पुत्र सड़कों में मारा मारा फिरता है तो पिता उसके लिए ये बातें निश्चित नहीं करता है कि वो कहाँ रहेगा तथा कैसे रहेगा अथवा किस होटल में नौकरी करेगा। वो तो चाहता है कि पुत्र उसके निकट वापस आ जाए तथा सुखपूर्वक रहे। उसी प्रकार श्री कृष्ण ये बातें निश्चित नहीं करते हैं कि जीव उनके धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में देवता का स्थान प्राप्त करेगा या भूत प्रेत की योनि में रहेगा या नरक में निवास करेगा। श्री कृष्ण तो जीव मात्र को गीता का संदेश देते हैं तथा गीता 8:16 में वे कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मा जी के लोक से लेकर निम्न लोक तक सारे लोक दुखों के स्थान हैं जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये 8:16 आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी लोक हैं सभी पुनरावर्ती हैं, दोबारा जहाँ से आना पड़ता है। माम वेद तो कौन थे पुनर्जन्म न वेदते, ये मेरी शरण में जो आते हैं या मेरे धाम में आते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जीव के लिए केवल दो ही चुनाव हैं, या तो वो माया की सेवा करे अथवा वो श्री कृष्ण की सेवा करे। यदि जीव माया को भोगना चाहता है तो वह माया उससे अपनी सेवा करवाती है, उन कर्मों को माया उत्पन्न करती है। परंतु यदि जीव श्री कृष्ण की शरण लेता है तो श्री कृष्ण से अपनी सेवा देते हैं, उन कर्मों को श्री कृष्ण उत्पन्न करते हैं। वे कर्म दिव्य होते हैं, उन कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। परंतु जो कर्म माया के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनसे जीव को लगातार कष्ट प्राप्त होते हैं। तो इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण किसी के कर्म उत्पन्न नहीं करते, किसी के कर्म निश्चित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया को भोगना चाहता है तो माया के 3 गुण हैं, माया उसको 3 गुण का चुनाव देती है और जीव जिस गुण को भोगना चाहता है वही गुण उससे जो है कर्म कराता है ना। कार्यते हिंसा कर्म सर्वहा प्रकृति जैर गुण है, तो विवश होकर के उसको कर्म करना पड़ता है। जिस गुण को भोगना चाहता है वही गुण उसको बांधता है ना। फिर तीसरा क्या है, इस श्लोक में श्री कृष्ण की तीसरी शिक्षा है न कर्म फल संयोगम
लोकस्य सृजति प्रभु। कर्मफल संयोग भी किसी का भगवान नहीं बनाते। अर्थात श्री कृष्ण जीवों के कर्मफल के संयोग भी नहीं बनाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जिस प्रकार न्यायाधीश अलग अलग प्रकार के अभियुक्तों को उनके कार्यों के अनुसार दंड देता है अथवा पुरस्कार देता है, इस विषय में न्यायाधीश का कोई अपना निर्णय नहीं होता है कि किस अभियुक्त को कितना पुरस्कार दिया जाए अथवा किस अभियुक्त को कितना दंड दिया जाए। उसी प्रकार श्री कृष्ण की व्यवस्था में विभिन्न जीवों के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं होता है कि किस जीव को कितना दंड दिया जाए अथवा कितना पुरस्कार दिया जाए। जो पहले से कर्म के नियम श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए हैं, उनके अनुसार भौतिक प्रकृति जीवों को अच्छी अथवा बुरी योनियों में डालती रहती है। अथवा यमराज भी निश्चित करते हैं कि श्री कृष्ण की जो पहले से व्यवस्था है उसके अनुसार किस जीव को दंड देना है अथवा पुरस्कार देना है। जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है, वे तो इस भौतिक जगत में ब्रह्मा का पद भी दुखों से भरा हुआ मानते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत में स्वर्ग की प्राप्ति अथवा ब्रह्मा के पद की प्राप्ति भी एक प्रकार का दंड ही है। ये पुरस्कार नहीं है। श्री कृष्ण की दृष्टि में अगर ब्रह्मा का पद भी आपको मिल जाए तो भी आपको ये दंड ही मिल रहा है ना। कृष्ण के धाम में रहने की तुलना में ब्रह्मा का पद मिलना भी एक दंड है। इसलिए भौतिक जगत में स्वर्ग की प्राप्ति या ब्रह्मा के पद की प्राप्ति भी एक प्रकार का दंड ही है। श्री कृष्ण तो चाहते हैं कि जीव इस भौतिक जगत में ना रहकर उनके निकट वापस आए। इसलिए वे गीता 15:6 में कहते हैं कि जहाँ जाकर जीव इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना चाहता है वही उनका परम धाम है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद गत्वा न निवर्तन्ते, कि जहाँ जाकर के आप वापस नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? आप वापस नहीं आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आते हैं, आपको वापस आने नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है। आप जहाँ जाकर के वापस नहीं आना चाहते हैं, है ना, आप ही नहीं आना चाहते हैं, है ना। और क्यों आना चाहेंगे? वो स्थान ऐसा दिव्य है, ऐसा मनोहर है कि आप इस भौतिक जगत के दुखों में अब नहीं आना चाहते दोबारा। जैसे हाथ आपने आग में डाला तो दोबारा हाथ आग में नहीं डालना चाहते, तो उसी प्रकार से कृष्ण का जो भौतिक धाम है तो वहाँ जाकर के आप फिर भौतिक संसार में वापस नहीं आना चाहते हैं। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं स्वभाव तु प्रवर्तते, अर्थात इस विषय में जीव का स्वभाव ही कार्य करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जीव की ही इच्छा है कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर स्वतंत्र होना चाहता है। ये स्वभाव है ना, जीव का स्वभाव। चूँकि जीव श्री कृष्ण की तटस्थ प्रकृति है, अतः उसके स्वभाव में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसके स्वभाव में कभी ऐसा विचार आता है कि वो श्री कृष्ण की सेवा करे, तथा कभी ऐसा विचार भी आता है कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर श्री कृष्ण के समान स्वतंत्र बने। श्री कृष्ण ने भी जीव को स्वतंत्रता दी है कि वो चाहे तो श्री कृष्ण की सेवा करे अथवा सेवा ना करे। ऐसी स्थिति में जीव को श्री कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति अर्थात राधा रानी की शरण लेनी चाहिए, जो जीव को श्री कृष्ण की सेवा में लगाती हैं। गीता 9:13 में श्री कृष्ण कहते हैं जो महात्मा हैं वे श्री कृष्ण की दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं तथा इस प्रकार वे श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं, है ना। तो ये जीव का स्वभाव ही बड़ा खतरनाक है, तटस्थ प्रकृति होने के कारण, है ना। तटस्थ प्रकृति होने के कारण
हाँ, उसमें ये प्रवृत्ति है, स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति है ना। तो इसके लिए उसको आश्रय लेना चाहिए। हाँ, अगर तट में स्थित है कोई व्यक्ति तो वो जो है अगर तट का आश्रय ले तो सुरक्षा हो जाएगी, है ना, और नहीं तो नदी में बह जाएगा। तो इसी प्रकार से अंतरंगा प्रकृति, दैवी प्रकृति है, जो राधा रानी है, अगर हम उनका आश्रय लेते हैं तो हम किसी की सेवा में रहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा के विचार आएंगे। भजन ते अनन्य मनसो, अनन्य भजन ना, जो देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं तथा इस प्रकार वे श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का अनुवाद तथा तात्पर्य दूसरी प्रकार से करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए हुए प्रभु शब्द का अर्थ शरीर में स्थित जीव माना है। आज के श्लोक में जो प्रभुपाद का तात्पर्य है तो उसमें शरीर में स्थित जीव को ही प्रभु बता रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या लिखी है। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि जीव स्वयं अपने कर्मों, अपने कर्तापन तथा अपने कर्मफल का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पर उसका स्वभाव जो प्रकृति के गुणों के द्वारा बनता अथवा बदलता रहता है वही कार्य करता है। हरे कृष्णा, बच्चे को बाहर ले जाइए। अगर बच्चे को शांत नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे को बाहर ले जाइए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सभी जीव इस भव सागर के बीच में संघर्षरत प्राणी हैं। सभी जीव सागर की लहरों से उछलते रहते हैं किंतु उनका लहरों पर बस नहीं चलता। जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत के द्वारा समुद्र के बाहर आएं। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उनकी रक्षा हो सकती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अनादि कर्म फले भवर्ण जले, अच्छे पड़े वाना है ताहारे सृजे। कर्म फले ये बा योग यहाँ करे भोग, स्वभाव से कार्य है नाम भव रोग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं स्वभाव से कार्य है नाम भव रोग, अर्थात हे अर्जुन, जीव अपनी तटस्था प्रकृति के कारण स्वयं ही चुनाव करता है कि उसे इस भौतिक जगत में स्वतंत्र कर्ता बनना है तथा इस प्रकार फिर उसके अनेक प्रकार के कर्म तथा कर्मफल बनते हैं। हे अर्जुन, मैं तो यही चाहता हूँ कि वे कर्तापन, कर्म तथा कर्मफल के बंधन से छूटकर मेरे निकट वापस आएं। हरे कृष्णा। तो हमने इस श्लोक में कुछ चर्चा की इस श्लोक से संबंध में, और नंद गोपाल प्रभु का आज क्लास था तो वो लेट आए, हमें कोई सूचना नहीं थी तो हमने क्लास दिया। तो अब मैं चाहूँगा कि इन्होंने तैयारी की है तो आप कुछ व्याख्या करिए या फिर प्रश्न करिए, प्रश्न या कोई समीक्षा। कोई प्रश्न है? अच्छा, हाँ, ये लीजिए माइक। आपको यही श्लोक बताया गया था ना? ठीक है, बोलिए। इसमें यही समझते हैं कि जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जीव है अनादिकाल से जो प्रकृति के संपर्क में है, संपर्क में है, जैसा फिर आपने बताया तत्व शक्ति है जैसे कि, तो अगर वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण में जाता है, शरण लेता है, तो
जब तक जीव भौतिक शरीर में रहते हुए भी भगवान की सेवा करता है, तो हम जैसे प्रभुपाद ने बोला यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो अगर हम कोई भी चीज़ भगवान की सेवा में लगाते हैं और उसको इस प्रकार से सुनते हैं अगर कि अनासक्त भाव अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी सेवा करें, अगर अपने स्वभाव के अनुसार सेवा करते हैं उसमें दोष भी है, तो भगवान जैसे भगवद गीता में एक जगह बताते हैं कि जैसे अग्नि में भी दोष होता है लोगों के रूप में, तो अगर हमारे स्वाभाविक कार्य में कोई दोष भी है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं सेवा करते हैं। तो वो हमारा सेवा का भाव होना चाहिए कोई भी कार्य के प्रति, और उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके प्रति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान की सेवा के लिए कोई भी कार्य करें तो सेवा मानते हैं। से जहाँ तक दोष की बात है, भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। तो सहज कर्म, भगवान कह रहे हैं कि सहज कर्म। सहज का मतलब क्या है? जा का मतलब जन्म और सह माने साथ में। जो कर्म आपके साथ ही जन्म पैदा हुआ है उसको कहते हैं सहज कर्म, है ना। तो आपका जन्म ही उस कर्म के साथ हुआ, ये आपका जो है कर्म है ना, सहज कर्म है। सदोषम अभिनादेव, उसमें दोष होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए। तो दोष, जैसे अर्जुन अपने सहज कर्म में दोष देख रहे हैं। अभी यहाँ बहुत बड़ा दोष हो रहा है। कितना बड़ा दोष हो रहा है कि हंतुम स्वजनम मुदिता यद राज सुखलोभिन हंतुम स्वजनम मुदिता, अपने स्वजनों को की हत्या करने के लिए तैयार है। ये क्षत्रियों का है, ये क्षत्रियों का जो है ये सहज कर्म है, सहज कर्म है। इसमें तो बहुत बड़ा दोष हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण के कर्म में भी दोष, अगर देखा जाए तो ब्राह्मण के कर्म में ये वाला दोष तो नहीं होता, इस प्रकार का दोष नहीं होता है। अगर कोई छीनता है उसकी संपत्ति तो वो जो है वापस झगड़ा नहीं करता, है ना। तो ये दोष तो नहीं है, लेकिन दूसरे प्रकार का दोष है ब्राह्मण के कर्म में, क्योंकि वो प्रचार करता, उपदेश देता है, तो उसके भी शब्द कठोर होते हैं, है ना। तो वो अज्ञान दूर करता है, अज्ञान का विरोध करता है, तो इसमें भी जो है दोष होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं फूल्स रास्कल्स, तो ये भी दोष है। तो ब्राह्मण के कर्म में भी दोष है। उसी प्रकार वैश्य के कर्म में भी दोष है। वैश्य के कर्म में क्या दोष है कि वो कहता है भैया हम आपसे फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, है ना, और मेरा इसमें नुकसान हो रहा है फिर भी आपको दे रहा हूँ, है ना। तो बिना फ़ायदे ही कैसे काम करेंगे। तो इस तरह से वैश्य कर्म में भी दोष है। उसी प्रकार शूद्र के कर्मों में भी दोष है, क्योंकि शूद्र बहुत से जो परिश्रम के कार्य करता है, बहुत से जीवों की हत्या होती है, तो शूद्र के कर्मों में भी दोष है। तो सभी कर्मों में दोष है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो भी अपना सहज कर्म है तो उसको नहीं त्यागना चाहिए, सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जितने भी कर्म है सब में दोष है, क्योंकि आग आप जलाते हैं तो धुआं तो होता ही है। अगर जो है अगर उसकी लौ नहीं जल रही है, आग की अगर ज्योति नहीं जल रही है तो बहुत धुआं होता है। लेकिन अगर ज्योति जलती है, आग क्या बोलते हैं उसको, लपट, अगर लपट होती है तो धुआं कम होगा, अगर लपट नहीं है तो बहुत धुआं होगा, है ना। तो धुआं ज़्यादा हो या कम हो वो अलग बात है, लेकिन धुआं तो होता ही है ना। लालटेन में जो है जब लालटेन जलाते हैं तो धुआं नहीं दिखाई पड़ता कई बार, लेकिन उसकी चिमनी में फिर धुआं तो होता ही है ना। धुआं जमता जाता है, आपको सफाई करनी पड़ेगी। तो धुआं हमेशा आग में रहता है ना। लेकिन आग फिर भी हमें आग की आवश्यकता है, आग का बड़ा उपयोग है। और धुआं कम हो और आग ज़्यादा हो तो हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सहज कर्म होते हैं तो अपने लिए वो जो है लाभदायक है, अपने लिए वो लाभदायक है। हमारा जीवन निर्वाह उसी से होता है। शरीर यात्रा पे चेत चतेन प्रसिद्धेन कर्मणः, तो शरीर यात्रा, शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा अगर हम ना करें। तो इसलिए सहज कर्म अपने लिए जो है वो करना चाहिए, है ना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात्मनता, वो अपना स्वधर्म है। तो पराया धर्म जो है अगर अच्छी प्रकार से करें उसकी तुलना में भी अपना स्वधर्म श्रेष्ठ है ना? क्यों? उसमें जो है हमें क्या है, श्रेय प्राप्त होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेय प्राप्त होगा। परधर्मो भयावह, पराया धर्म भयानक है। तो उसमें धुआं ज़्यादा है, पराय धर्म में धुआं ज़्यादा है, और अपने स्वधर्म में क्या है, रोशनी ज़्यादा है, धुआं कम है। तो आग जो है हमेशा ऐसी होना चाहिए कि जिसमें प्रकाश पैदा हो और धुआं कम पैदा हो, है ना? तो वो अपना सहज कर्म है। तो ये कुछ चर्चा हुई है, आपका जो कहने का जो अर्थ था वो कुछ हुआ उसका? और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई चर्चा? हाँ, माइक। एक प्रश्न है, तो जैसे प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, वी आर ट्रेनिंग ऑल पीपल, ऑल डिवोटीज टू बिकम ब्राह्मण्स। तो जैसे आपने सहज कर्म के बारे में बताया, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, अपने कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, तो रिस्पॉन्स के साथ जब जुड़ते हैं तो अगर ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग होती है तो उसको कैसे लिया जाए? अगर कोई वैश्य समाज, वैश्य स्वभाव से है और उसकी ब्राह्मण शिक्षा होती है या ब्राह्मण उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो कैसे कार्य करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो प्रारंभिक अवस्था में हमारा जो विभाजन होता है वो केवल दो प्रकार का है विभाजन, या तो शूद्र या ब्राह्मण। चार प्रकार के वर्ण हैं, लेकिन शुरू में हम जो है एक मोटा विभाजन करते हैं, या तो शूद्र या ब्राह्मण, है ना? अब वो ब्राह्मण का मतलब क्या है? द्विज है, वो वास्तव में द्विज है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, या वैश्य भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो तो वो द्विज कहलाता है ना? तो या तो वो ब्राह्मण है या शूद्र है ना? अब इसमें जो है जो विधि है वो विधि क्या है? दीक्षा की विधि है। जैसे बताया गया है कि यथा कांचनताम याति काश्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम, कि जिस प्रकार से कांसा का जो है रस का कुछ विधान किया जाता है तो वो सोना बन जाता है, उसी प्रकार से दीक्षा की विधि के द्वारा कोई व्यक्ति द्विज बन सकता है ना? तो ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप अगर करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो चेतना हमारी इतनी विकसित हो सकती है कि या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य तीनों में से कोई भी अगर हम बन जाते हैं, हमारा स्वभाव बन जाता है, तो वो ब्राह्मण दीक्षा मिल जाती है ना? ये द्विजाति संस्कार उसको कहते हैं, जिसको हम लोग ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं, वो द्विज संस्कार है, द्विजाति संस्कार हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति ब्राह्मण का भी कार्य कर सकता है, या अगर वो वैश्य के स्वभाव का है तो वैश्य का कार्य करेगा, या क्षत्रिय के स्वभाव का है तो क्षत्रिय का कार्य करेगा, तीनों में से किसी कार्य करेगा। फिर और आगे अगर उसकी चेतना विकसित होती है और वो ब्राह्मण बन जाता है तो ब्राह्मण के बाद फिर वो सन्यासी भी बन सकता है, सन्यास दीक्षा भी ले सकता है ना? तो जो हमने बताया सहजम कर्म, सहज कर्म, तो इसका मतलब है कि जन्म से ही वो, जब हमारे शरीर का जन्म हुआ तो हमारा वो कर्म भी उसी के साथ पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर सहज कर्म का मतलब हमें मानना पड़ेगा कि हमारी जो है जो चेतना है जैसे शुद्ध होती है उसके अनुसार वो कर्म हमारा बनता है, तो उसको भी सहज कर्म कहते हैं। तो सहज कर्म का मतलब ये है जी शूद्रस्यावे स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न। तो ये कर्म जो है हमारा स्वभाव से उत्पन्न होता है तो वो सहज बन जाता है, हमारे लिए वो सहज बन जाता है कार्य, जो कि दूसरों के लिए उसमें कठिनाई होती है और हमें वो सहज लगता है। जैसे क्षत्रिय का सहज कर्म है युद्ध करना, युद्ध से नहीं भागना, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है हमेशा चौकन्ना हो जाता है। जहाँ युद्ध की स्थिति होती है तो वो नहीं चाहता, अरे ये कहाँ है, ये लड़ाई झगड़े का चक्कर कैसे पड़ गया। ये क्षत्रिय को बड़ा उत्साह होता
है ना। तो ये क्षत्रिय का सहज कर्म है, लेकिन ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का सहज कर्म नहीं है ना। और कर्ण को जो है परशुराम जी ने इसी आधार पर निश्चित किया कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। परशुराम जी जो है ब्राह्मणों को ही दीक्षा मतलब वो धनुर्वेद की शिक्षा देंगे, उन्होंने ये नियम बना लिया था। और कर्ण को पता था कि वे ब्राह्मणों को ही धनुर्वेद की शिक्षा देंगे, इसलिए उसने अपना परिचय दिया ब्राह्मण के रूप में। और परशुराम जी ने उसको अपना शिष्य बना लिया और शिक्षा देने लगे, ब्रह्मास्त्र भी सिखा दिया। और जब उसकी गोद में अपना सिर रख करके सो रहे थे, तो उस समय कर्ण ने जो है अपने दोनों हाथों को उनके सिर के नीचे लगा लिया। हाँ, अपने गुरु का जो है विशेष ध्यान रखने के लिए सिर के नीचे पे दोनों हाथ लगा लिए। अब दोनों हाथ सिर के नीचे लगे हैं और एक कीड़ा जो है कर्ण की जंघा में जो है काटने लगा, और इतना काटा कि खून ही खून हो गया। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं जो है हाथ हटाऊंगा और कीड़े को फिर हटाऊं, पहले हाथ हटाऊं, और हाथ हटाऊंगा तो गुरु जी का जो सिर है तो उसमें बाधा पड़ेगी, कि मेरे हाथ में सिर रखा हुआ है। तो उसने हाथ नहीं हटाया और इतना खून कि उनके कान में भी खून आ गया परशुराम जी के। तो उनकी आँख जब खुली तो देखा, अरे इतना खून, कैसे इतना खून आया? तो उसने कर्ण ने बताया कि आपके सिर के नीचे मेरे दोनों हाथ रखे थे, तो मैं हाथ नहीं हटा पाया और कीड़ा जो है काट रहा था। तो परशुराम जी ने कहा कि तुम जो है ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो, सच बताओ। हाँ, तुमने अपने को ब्राह्मण कैसे बताया? क्षत्रिय हो तुम, तो तुमने मुझे धोखा दिया। और कर्ण को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, मैंने धोखा दिया। तो उन्होंने क्या श्राप दिया कि जो मैंने तुमको ब्रह्मास्त्र सिखाया है वो तुमको धोखा देगा। तुमने मुझे धोखा दे करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, तो ये ब्रह्मास्त्र तुमको धोखा देगा, जब जरूरत पड़ेगी तुमको याद नहीं आएगा। तो यहाँ पर समझ नहीं है कि वो सहज कर्म है, उसका इतना खून बह रहा है और वो क्षत्रिय के लिए सहज कर्म है। वो सोचता है कि खून बहता है तो बहता रहे, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति खून बहे तो डर जाता है, अरे इतना खून बह गया, इतना खून बह गया। वो चिंतित हो जाता है कि अरे इतना खून बह गया, है क्या करूं, है ना, चिंता। और क्षत्रिय कुछ फर्क नहीं पड़ता, खून बह जाए तो क्या है, कुछ नहीं। तो सहज कर्म का मतलब ये होता है। ब्राह्मण का जो है सहज कर्म ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, स्वाध्याय है, अध्ययन करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है ना। तो ये जो है ब्राह्मण का सहज कर्म है ना। लेकिन जो दूसरे हैं वो पढ़ने से जी चुराते हैं। जहाँ पढ़ने लिखने की बात आती है तो उनका जो है उनको बहुत बुखार आ जाता है पढ़ाई लिखाई किस तो लेकिन ब्राह्मण का बड़ा उत्साह होता है, पढ़ने लिखने में बड़ा उत्साह होता है। तो ये सहज कर्म कहलाता है ये, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? शरीर के कर्म बहुत से होते हैं। ये जो मनुष्य के 4 वर्ण हैं तो उनके कर्म स्वाभाविक कर्म बताए भगवान ने, लेकिन 4 वर्णों से भी नीचे के भी जो है लोग होते हैं, तो उनके भी जो है कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो बहुत निम्न स्तर के हैं। जो शूद्र से भी निम्न स्तर के लोग होते हैं तो उनके कर्म और भी नीचे होते हैं, और भी दूषित होते हैं। तो वो जो है 4 वर्णों से बाहर माने जाते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। जो शूद्र हैं वो 4थे दर्जे के हैं, और 4थे दर्जे से भी नीचे 5वें दर्जे, 6ठे दर्जे, इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं 5th क्लास पीपल, 6th क्लास पीपल, 10th क्लास पीपल, यानी और नीचे, और भी नीचे के लोग होते हैं ना। तो जब कर्म हैं जिस प्रकार के होते हैं उनके किसका कैसा दर्जा है उसके अनुसार उसके कर्म भी बताए गए हैं ना।
लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है और हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।